आज की दुनिया का ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ बिल्कुल है। हमने अपनी जिंदगी को इतना आरामदायक बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर तरह की तकनीक है हमारे पास। गाड़ियां, लिफ्ट, रिमोट कंट्रोल, सब कुछ। लेकिन शायद ये आराम ही हमारी सेहत पर भारी पड़ रहा है। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। ये सिर्फ आप कह सकती हैं आलस नहीं है। नहीं। ये एक पूरा सिस्टम बन गया है। हमने अपने माहौल को इतना कुशल बना दिया है कि हमें हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है। और इसी आप कह सकती हैं शारीरिक अकुशलता की कमी से पैदा होती हैं हाइपोकाइनेटिक बीमारियां। हाइपोकाइनेटिक, चलिए इस शब्द को थोड़ा समझते हैं। मैं सही हूं अगर मैं सोचूं कि हाइपो का मतलब है कम, हाँ बिल्कुल, और काइनेटिक मतलब गति या मूवमेंट। एकदम सही। तो क्या इसका सीधा साधा मतलब है कम हिलने डुलने से होने वाली बीमारियां? बिल्कुल, ये वो स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो सीधे तौर पर हमारे शरीर की निष्क्रियता से जन्म लेती हैं। और ये कोई एक दो बीमारियां नहीं हैं। अच्छा। नहीं, ये एक पूरा जाल है, एक के बाद एक आने वाली मुसीबतों का एक सिलसिला। अच्छा, तो ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली की बात है, जैसे प्रोसेस्ड खाना, काम का तनाव। हाँ, देर रात तक जागना, ये सब भी इसी का हिस्सा है। हाँ, ये सभी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हाइपोकाइनेटिक रोग पनपते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये बीमारियां अलग अलग नहीं हैं। हाँ। ये एक दूसरे को दावत देती हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। डोमिनो इफेक्ट? ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। सोचिए, पहला डोमिनो है शारीरिक निष्क्रियता, मतलब दिन भर बैठे रहना। ठीक है, जब आप उस डोमिनो को गिराते हैं तो वो दूसरे डोमिनो को धक्का देता है। और वो दूसरा डोमिनो है मोटापा, क्योंकि जब शरीर चलता नहीं तो वो कैलोरी जलाता नहीं बल्कि उसे चर्बी के रूप में जमा करने लगता है। बिल्कुल, हाँ, जमा करने लगता है। ठीक है, पहला डोमिनो गिरा, मोटापा आया। अब आगे? अब मोटापा तीसरे डोमिनो को गिराता है जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रति बहरी हो जाती हैं, वो सुनती नहीं हैं। अच्छा। और खून में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और बस टाइप 2 डायबिटीज का दरवाजा खुल जाता है। अरे बाप रे। और ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर ऐसा दबाव डालते हैं कि हृदय रोग का चौथा और सबसे खतरनाक डोमिनो भी गिर जाता है। तो ये एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल, एक चेन रिएक्शन है जिसकी पहली कड़ी हमारे हाथ में है। वाह, ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। हम तो इन बीमारियों को हमेशा अलग अलग देखते थे। हाँ, यही होता है। डायबिटीज का डॉक्टर अलग, दिल का डॉक्टर अलग, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन सब की जड़ एक ही है। एक ही है। अच्छा, इसमें पीठ दर्द और हड्डियों की कमजोरी को कहाँ रखें? वो भी इसी का हिस्सा है। वो इसी चेन रिएक्शन के साइड इफेक्ट्स हैं। जब आप घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियां जाहिर है कमजोर हो जाती हैं। जिसे हम आजकल मजाक में चेयर का बदला भी कहते हैं। चेयर का बदला, सही है। दिन भर हम उस पर बैठे रहते हैं और शाम को वो हमारी पीठ से अपना बदला लेती है। सही बात है। और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना? हमारी हड्डियां मजबूत तब होती हैं जब उन पर वजन पड़ता है, कोई स्ट्रेस आता है। अच्छा। बिना वजन वाले व्यायाम के वे धीरे धीरे एक तरह से खोखली होने लगती हैं। तो हम उसी विरोधाभास पर वापस आ गए। जिस तकनीक को हमने समय बचाने के लिए बनाया, हाँ, उसी की वजह से हम ऐसी बीमारियों में अपना समय और पैसा गंवा रहे हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब सिर्फ बैठे रहने से शरीर के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, हमारा शरीर हजारों सालों से चलने, दौड़ने और मेहनत करने के लिए बना है, उसके हिसाब से विकसित हुआ है। राइट। जब हम अचानक उसे एक जगह रोक देते हैं तो उसका पूरा सिस्टम वो गड़बड़ा जाता है। सबसे पहले हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर की ऊर्जा जलाने की जो मशीन है, वो धीमी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, मांसपेशियां काम नहीं करती तो उन्हें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती और शरीर फैट जमा करने के मोड में चला जाता है। और इसका असर सिर्फ वजन तक ही सीमित नहीं रहता होगा, मैं मानता हूँ। बिल्कुल नहीं, इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि चलना फिरना शरीर के लिए है, दिल के लिए, वजन के लिए है। दिमाग से इसका सीधा कनेक्शन कैसे बनता है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात है या दिमाग के केमिकल्स में कोई असर बदलाव आता है? नहीं, असल बदलाव आता है, बायोलॉजिकल बदलाव। अच्छा। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर अपने खुद के पेन किलर और मूड बूस्टर बनाता है। ओके। जिन्हें एंडोर्फिन कहते हैं। ये असल में मॉर्फिन जैसे केमिकल हैं जो दिमाग में उन्हीं रिसेप्टर्स पर काम करते हैं। कमाल है। लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। वाह।
इसीलिए एक अच्छी दौड़ के बाद तनाव ऐसे गायब होता है जैसे कोई जादू हो। सही बात है। जब आप हिलते डुलते नहीं हैं तो आप अपने दिमाग को इन फील गुड केमिकल से महरूम कर रहे होते हैं, और नतीजा चिंता, चिड़चिड़ाहट और यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। और ये बात मुझे उन स्टडीज की याद दिलाती है जो दिखाती हैं कि 15 मिनट की दौड़ भी एंग्जाइटी की कुछ दवाओं जितना असर कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। बिल्कुल। तो शारीरिक फिटनेस में गिरावट, मेटाबॉलिज्म का धीमा होना, पुरानी बीमारियों का खतरा और भावनात्मक असंतुलन, ये सब मिलकर समय से पहले बुढ़ापे का एक कॉकटेल तैयार करते हैं। ये तो कमाल है कि हमारा शरीर खुद ही अपनी फार्मेसी चला सकता है। हाँ, चला सकता है। लेकिन अगर किसी की यह फार्मेसी बंद पड़ी हो और उसे फिर से खोलना हो तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या हर तरह का व्यायाम एक ही दवा बनाता है या अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग नुस्खे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। आप इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझ सकती हैं। टूल बॉक्स? हाँ, जिसमें अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग औजार हैं, और एक अच्छी सेहत के लिए आपको सभी औजारों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। मोटे तौर पर हम व्यायाम को 4 तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला औजार कौन सा है? पहला और सबसे जरूरी औजार है एरोबिक व्यायाम, जैसे चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, तैरना। हाँ, ये सब। ये आपके इंजन यानी दिल और फेफड़ों के लिए है। अच्छा। ये उनकी सहन शक्ति बढ़ाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये उस डोमिनो चेन को गिराने वाली पहली कड़ी को ही रोक देता है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है एनारोबिक व्यायाम, जैसे स्प्रिंटिंग या वजन उठाना। वेट ट्रेनिंग। बिल्कुल। ये आपके शरीर के फ्रेम यानी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए है। और मजबूत मांसपेशियां न सिर्फ आपको ताकत देती हैं बल्कि वे आराम करते समय भी ज्यादा कैलोरी जलाती हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म तेज रहता है। हाँ, आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहता है। और बाकी दो, मुझे लगता है हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। तीसरा औजार है लचीलेपन वाले व्यायाम, योग, स्ट्रेचिंग। ये आपके शरीर के जॉइंट्स में तेल डालने जैसा है ताकि वे जाम न हो, ताकि चेयर का बदला ना हो। बिल्कुल। और चौथा औजार है संतुलन वाले व्यायाम, जैसे tai chi या बस एक टांग पर खड़ा होना। अच्छा। ये आपके शरीर और दिमाग के कनेक्शन को बेहतर बनाता है, जिससे खासकर बढ़ती उम्र में गिरने का खतरा कम होता है। तो मतलब सिर्फ जिम जाकर वजन उठाना या सिर्फ दौड़ना नहीं, वो काफी नहीं है? नहीं। एक संतुलित मिश्रण जरूरी है। पर कितना, मतलब क्या कोई तय मात्रा है, कोई गाइडलाइन? हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिन्हें हम एक शुरुआती बिंदु मान सकते हैं। बताइए। वयस्कों के लिए उनका सुझाव है कि हर हफ्ते कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम गति वाली एरोबिक एक्टिविटी करें। 150 से 300 मिनट यानी रोज के लगभग 30 से 40 मिनट। ये तो किया जा सकता है। हाँ, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तेज चलना भी इसमें शामिल है। अच्छा। इसके साथ ही हफ्ते में कम से कम 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम भी जरूरी हैं। और बच्चों के लिए? बच्चों और किशोरों के लिए ये मात्रा ज्यादा है। उन्हें हर दिन कम से कम 60 मिनट की एक्टिविटी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। हम सब जानते हैं कि व्यायाम जरूरी है, फिर भी कर नहीं पाते। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती है। शायद हमें सिर्फ जिम जाने से आगे सोचने की जरूरत है। जीवन शैली में और क्या छोटे-छोटे बदलाव किए जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली बदलाव तब आता है जब आप व्यायाम को एक इवेंट की तरह नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना, फोन पर बात करते हुए टहलना, पास की दुकान तक पैदल जाना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और खाने की प्लेट का क्या? उसका भी तो रोल होगा। सबसे बड़ा रोल। आप खराब डाइट को अच्छे व्यायाम से नहीं ढक सकती। अपनी प्लेट को इंद्रधनुष की तरह बनाइए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोसेस्ड, मीठी और ज्यादा फैट वाली चीजों को मेहमान की तरह ट्रीट करें जो कभी कभार ही आते हैं। सही है। और नींद को एक जरूरत समझें, लग्जरी नहीं। 7-8 घंटे की नींद आपके शरीर को रिपेयर होने का मौका देती है। बिल्कुल। धूम्रपान और शराब से दूरी, तनाव को मैनेज करने के लिए ध्यान या कोई हॉबी और नियमित हेल्थ चेकअप, ये सब मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो आज की बातचीत से ये साफ है कि आधुनिक जीवन ने हमें एक अजीब दौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ आराम और सुविधा है,
और दूसरी तरफ सेहत और लंबा जीवन। और शारीरिक निष्क्रियता वो खाई है जो इन दोनों रास्तों को अलग करती है। हाँ, ये एक मूक महामारी की तरह है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका टीका हमारे अपने अंदर है। और वो टीका है हरकत, चाहे वो दौड़ने की शक्ल में हो, योग करने की, या बस सीढ़ियां चढ़ने की। बिल्कुल, इसका समाधान हमारे अपने हाथों और पैरों में है। हम इन बीमारियों के डोमिनो को गिरने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बताइए। व्यायाम आपकी जिंदगी में सिर्फ साल नहीं जोड़ता, बल्कि आपके सालों में जिंदगी भी जोड़ता है। वाह। ये सिर्फ लंबी उम्र जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उस उम्र को पूरी ऊर्जा और सेहत के साथ जीने के बारे में है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। WHO की सिफारिशों और जिम जाने की बातों से परे आज अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा गतिशील बदलाव किया जा सकता है जो शायद अभी मामूली लगे, लेकिन 1 साल बाद आपके शरीर के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो? शायद अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करना, या हर घंटे अपनी कुर्सी से उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करना। इस पर जरूर सोचिएगा।